नमस्कार और गीता का जीवन संगीत की इस विचार यात्रा में आपका स्वागत है। हम आज इस यात्रा के कह सकते हैं अंतिम सोपान पर पहुंच गए हैं, 18वां अध्याय। जी, मोक्ष संन्यास योग। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर युवाओं के, वो ये है कि सन्यास का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सच में यही है कि अगर मोक्ष चाहिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ? ये एक बहुत बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भ्रांति भी इसी शब्द के साथ जुड़ी हुई है। जी। और मजे की बात यह है कि 18वें अध्याय का आरंभ ही अर्जुन के इसी प्रश्न से होता है। वो भगवान से पूछते हैं कि सन्यास और त्याग, इन दोनों का तत्व क्या है, मतलब इनका असली अर्थ क्या है। अच्छा, तो ये उलझन कोई नई नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल। और इस पर भगवान का उत्तर बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक है। वो कहते हैं, नहीं देह भृता शक्यन त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी देहधारी, मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं, हम पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकते। ये तो सच है। सांस लेना भी तो एक कर्म ही है। जी, आप कर्म से बच नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि असली त्यागी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, असली त्यागी वो है जो कर्म फल का त्याग करे। कर्म फल का त्याग मतलब एक्शन नहीं, बल्कि एक्शन के परिणाम से अपनी आसक्ति छोड़ना। बिल्कुल। कर्म छोड़ना सन्यास नहीं है, फल की इच्छा को छोड़ना ही सच्चा त्याग है। तो ये तो पहला और सबसे बड़ा विचार है। लेकिन ये कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन। क्या ये पुस्तक इसे और सरल करके समझाती है कि ये त्याग असल में दिखता कैसा है? हाँ, और यही इस पुस्तक की खूबी है। वो त्याग को भी गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटती है। 3 श्रेणियों में? जी, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ये तामसिक त्याग क्या हुआ? तामसिक त्याग है जब कोई मोह में पड़कर या भ्रम के कारण अपने नियत कर्म यानी अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को छोड़ दे। जैसे कोई विद्यार्थी ये सोचकर पढ़ना छोड़ दे कि अरे इस पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, सब मोह माया है। बिल्कुल सही उदाहरण है। या कोई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग जाए। ये असल में त्याग नहीं, ये तो कर्तव्य से पलायन है। समझ गया। ये तो एक तरह का बहाना हुआ। तो फिर राजसिक त्याग क्या है? राजसिक त्याग तब होता है जब कोई कर्म को दुख का कारण समझकर या शारीरिक कष्ट के डर से उसे छोड़ दे। अच्छा, मतलब ये सोचकर काम छोड़ देना कि इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत तकलीफ होगी। जी, जैसे कोई इसलिए कोई नया काम शुरू न करे कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं मुझे निराशा न हो। यहाँ दुख का भय कर्म पर हावी हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियां बहुत जानी पहचानी लगती हैं। एक में भ्रम है, दूसरे में भय। तो फिर आदर्श क्या है? ये सात्विक त्याग? जी, सात्विक त्याग ही वो कुंजी है जिसे पुस्तक में श्रेष्ठ त्याग कहा गया है। और वो क्या है? सात्विक त्याग का अर्थ है जब आप कोई काम ये सोचकर करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और इसे करना चाहिए। आप उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, पर उसके फल से खुद को नहीं जोड़ते। बिल्कुल, आप आसक्ति और फल की इच्छा दोनों को त्याग देते हैं। आपका पूरा ध्यान कर्म पर होता है, उसके परिणाम पर नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब सन्यास का अर्थ समाज से भागना नहीं है, बल्कि समाज में रहते हुए ही एक अलग कर्तव्य बुद्धि से काम करना है। सत्य है। और ये कर्तव्य जिसे स्वधर्म कहा गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये स्वधर्म क्या है? ये कैसे तय होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है? पुस्तक कहती है कि हमारा स्वधर्म हमारे स्वभाव जनित गुणों पर आधारित होता है। स्वभाव जनित गुणों पर, जन पर नहीं। नहीं, केवल जन पर नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म बताए हैं, वो उनके स्वाभाविक गुणों के आधार पर हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर। ये तो बहुत ही प्रगतिशील विचार है। मतलब हमारा काम हमारी जाति से नहीं, बल्कि हमारी स्वाभाविक प्रतिभा और प्रवृत्ति से तय होना चाहिए। जी हाँ, और पुस्तक कहती है कि जीवन की पूर्णता भी इसी में है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करना। तो भगवान का श्लोक भी है इस पर। हाँ, वो कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणे भिरतः समसिद्धिम लभते नरः, यानी अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। बशर्त यह है कि वो उस कर्म से परमात्मा की अर्चना करे। बिल्कुल, अपने काम को ही पूजा बना ले। ठीक है, तो अब हम चर्चा के उस शिखर पर पहुंच रहे हैं जहां गीता का अंतिम और सबसे गोपनीय रहस्य छिपा है।
सब कुछ समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को अंत में क्या सार बताया? हाँ, ये पूरी गीता का कह सकते हैं चरम बिंदु है। ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति सब मार्गों का वर्णन करने के बाद भगवान अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं, जिसे चरम श्लोक भी कहते हैं। जी। पहले वो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। इसका क्या अर्थ हुआ? मुझ में मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। वो एक तरह से अर्जुन को पूरी तरह से स्वयं पर केंद्रित होने को कह रहे हैं और वचन देते हैं कि ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा। और इसके ठीक बाद वो महावाक्य आता है जिसे गीता का निचोड़ कहा जाता है। हाँ, वही महावाक्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक मिनट, यहीं पर मुझे गुलझन होती है और मुझे लगता है कई श्रोताओं को भी होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ है सभी धर्मों को त्याग कर। अभी तो हम इतनी देर से स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करने की बात कर रहे थे और अब अचानक भगवान कह रहे हैं कि सब धर्म छोड़ दो। ये तो एक विरोधाभास लगता है। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और यही इस श्लोक को समझने की कुंजी है। गीता का जीवन संगीत पुस्तक इसी गुत्थी को सुलझाती है। तो यहाँ धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पद्धति या कर्तव्य नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है सही गलत, पाप पुण्य, ये करूं या वो करूं, इस सब का जो मानसिक द्वंद्व और बोझ है वो। अच्छा। और सबसे बढ़कर मैं करता हूं, इस अभिमान को, इस अहंकार को छोड़ने की बात है। तो ये बाहरी कर्मों को छोड़ने की बात नहीं, बल्कि उस मानसिक बोझ और कर्तापन के भाव को छोड़ने की बात है। बिल्कुल, भगवान कह रहे हैं तू अपनी सारी चिंताएं, अपने कर्मों का सारा भार और अपना अहंकार सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और केवल एक मेरी शरण में आ जा। ये तो पूर्ण समर्पण है। जी। और इसके बदले में वो जो आश्वासन देते हैं वो अद्भुत है। वो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः। हाँ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से, सारे बोझ से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तू शोक मत कर। कमाल है। गीता की यात्रा जहां से शुरू हुई थी अर्जुन के विषाद और शोक से, उसका अंत मा शुचः पर होता है। शोक मत कर। तो ये विषाद से प्रसाद तक की यात्रा है। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है, तब हम सफलता और असफलता, पाप और पुण्य, इन सब के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और यही सच्ची शरणागति है। जी, यही है। इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो ये हैं कि पहला, असली सन्यास कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म के फल की चिंता छोड़ना है। दूसरा, हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति से मेल खाता हो। और तीसरा, परम स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम मैं कर रहा हूं का अहंकार छोड़कर सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप देते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। पुस्तक का संदेश भी यही है कि गीता केवल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जीवन के कुरुक्षेत्र में रहते हुए भी शांति से कैसे जिया जाए। जी, यह हमें सिखाती है कि हम संघर्षों के बीच रहते हुए भी अपने भीतर के जीवन संगीत को कैसे सुन सकते हैं। तो इस विचार यात्रा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए क्या कोई अंतिम संदेश है? संदेश यही है कि अगर हम अपने कर्मों को यज्ञ बना लें, अपने मन को प्रसाद भाव से भर ले और अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ दें, बिल्कुल, तो जीवन का संगीत अपने आप सुनाई देने लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि यदि आपको अपने काम के लिए मिलने वाले श्रेय या दोष यानी प्रशंसा या आलोचना की बिल्कुल भी चिंता न करनी पड़े, तो आज ऐसा कौन सा एक काम है जो आप बिल्कुल अलग ढंग से करेंगे? इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।